तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद तब फिर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किए जाते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आएंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा इमेजिनरी नंबरों के बारे में जानना होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, किस टाइप के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अभी तक हम लोग जो नंबर पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें जानना है इमेजिनरी नंबरों के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग इमेजिनरी नंबर को जान जाएं। इमेजिनरी नंबर्स, नाम से ही क्लियर है, इमेजिनरी ऐसी चीज़ें जो रियल ना हो वही इमेजिनरी होती हैं। उसी टाइप से ऐसे नंबर जो रियल नंबर ना हो उन्हें ही इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो कौन से ऐसे नंबर हैं, किस टाइप के नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं हैं। अगर हम एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, x² + 1 = 0 और इसमें x की वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा। x की वैल्यू हमें मिलेगी √-1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगी x की वैल्यू √-1। √-1 यह कोई रियल वैल्यू नहीं है, यह एक इमेजिनरी वैल्यू है। किसी भी निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो कोई रियल नंबर नहीं होगा, वह एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो √-1 की जो वैल्यू होती है ये आई होती है। आई जो है एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा मीन्स आई। यह इमेजिनरी नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, आयोटा। यूक्लिड ने इसका नाम दिया था आयोटा। ये इमेजिनरी नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल आई से हम लिखेंगे, जिसकी वैल्यू होती है i = √-1। i = √-1। ठीक है, एक छोटा सा रिजल्ट है, हम इसको याद रखेंगे। हम हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे कि i की जो वैल्यू होगी वो √-1 होगी। अब अगर हमें i⁻² की वैल्यू लिखनी है, i² की अगर वैल्यू लिखनी है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। i² की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ये मिलेगा हमको -1। i² की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। उसी तरह से अगर हमें i⁻³ की वैल्यू लिखनी है, i³ की अगर वैल्यू लिखनी है, i³ की जो वैल्यू होगी वो i² × i होगी और i² की वैल्यू हमें मिल गई है -1 × i। इसको सॉल्व करेंगे तो -i। i³ की वैल्यू जो होगी वो -i के बराबर होगी और -i मीन्स -√-1। उसी तरह से i⁻4 की वैल्यू अगर लिखनी है, i⁻4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i² × i²। i² की वैल्यू -1, -1 × -1, -1 × -1 मीन्स +1। i⁻4 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें आयोटा के कितने भी पावर को, हायर पावर की वैल्यू पूछे तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें i⁻100 की वैल्यू पूछे तो हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम इसको लिख लेंगे 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि 4 का जो है i⁻4 की वैल्यू 1 आ रही है। इसको हम ऐसे लिखेंगे i⁻4⁻25 और i⁻4 की वैल्यू हमने निकाला है 1, तो इसको लिख लेंगे 1⁻25 मीन्स 1। i⁻100 की वैल्यू 1 हमको मिल गई। कितने भी हाई पावर की वैल्यू पूछे हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, आयोटा की जो डिग्री होगी उसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर हम i⁻26 की वैल्यू अगर पूछे तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। i⁻4 लिख लेंगे इसको और ये 24 × i⁻2 इस टाइप से लिख दिया। और i⁻4 की वैल्यू 1 होती है, 1⁻6 मीन्स 1 और i² की वैल्यू हमने निकाला है -1, या -1 लिख लेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी -1। ये आंसर हो जाएगा i⁻26। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा हुआ एक्सरसाइज 5.1 में। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो था इमेजिनरी नंबरों के बारे में। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड, मैथ्स में अगर कहीं जेड लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है x प्लस आई वाई, ठीक है। जेड की जो वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, कोई भी नंबर जो इस टाइप से लिखा हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म का लिखा हो, x प्लस आई वाई के रूप का लिखा हो, उस टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की यही डेफिनेशन होती है, एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई देन दैट नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट हैं। इस वाले पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और इस वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाले पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और बिना आयोटा वाला पार्ट को हम रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह इस टाइप से भी लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है x, और रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू y, ठीक है। दो पार्ट है इसमें, एक रियल और एक इमेजिनरी, जहाँ पर x और y जो होंगे, x और y की जो वैल्यू होगी वो दोनों कोई रियल नंबर होंगे। x भी रियल नंबर होगा, x भी रियल होगा और y भी रियल होगा, दोनों जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू जो होगी वो रियल होगी और एक पार्ट इमेजिनरी होगा और एक पार्ट रियल होगा, ठीक है। जब x भी रियल है और y भी रियल है तो 0 भी हमारा एक रियल नंबर है। अगर हम x बराबर 0 ले लें, इफ़ x बराबर 0, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, इसमें हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो मिलेगा z इज इक्वल टू आई वाई। z इज इक्वल टू आई वाई जो है वो क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योरली, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 हो गया, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट 0 हो गया, तो इस नंबर को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरे केस में इफ़ y इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 हो जाए, इसमें जब y की वैल्यू 0 होगी तो हमें मिलेगा z इज इक्वल टू x। z इज इक्वल टू x जो है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ये है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब थर्ड केस में हम लेते हैं कि x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। इफ़ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। जब दोनों की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 जो है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों है। z इज इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख लेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था, हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 भी आ गया, प्योरली इमेजिनरी भी आ गया, रियल नंबर भी आ गया, हर टाइप के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ आता है, जो भी नंबर हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ठीक है। इस टाइप से दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो रियल नंबर होते हैं या इमेजिनरी नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सबसेट होते हैं, ठीक है। ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। सिंपल सा हमें याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो x प्लस आई वाई के फॉर्म का होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर हम किसी नंबर को लिख पा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
अब हम आते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जैसे अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 प्लस i/1, ठीक है, यह इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस i/2 के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसमें रियल पार्ट है x1 x2 के इक्वल होगा और y1 जो होगा y2 के इक्वल होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये था इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबरों के अलजेब्रा पर। कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हमें देखना है। जैसे हम रियल नंबरों का करना जानते हैं, वैसे ही हमें अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को सीखना है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। तो आते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, Z1 की जो वैल्यू है x1 प्लस i/1 है और Z2 की जो वैल्यू है x2 प्लस i/2 है। इन दोनों को हमें प्लस करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जो Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी, वो होगी, दोनों को जोड़ दें हम, x1 प्लस i/1 प्लस ये Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू x2 प्लस i/2। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो रियल पार्ट वाले से प्लस होगा, इमेजिनरी पार्ट वाले से प्लस होगा। ठीक है, कैसे होगा? इस टाइप से, x1 इसका रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट x2 है, ये दोनों प्लस होंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो एक साथ प्लस होगा। ठीक है, ये होगा Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। ठीक, ये था दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को जोड़ने का तरीका। अब हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। क्या प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एडिशन है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर लॉ में अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। ठीक है, ये होता है क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। अभी हमने इस चीज़ को देखा कि Z1 भी कॉम्प्लेक्स है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स है। जब इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। दूसरा जो है कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को सभी सेटिस्फाई करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी, वो Z2 प्लस Z1 के बराबर होगी।
ये था कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 और Z3, Z1 Z2 और Z3, इनको अगर हम ऐसे प्लस करें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल होगी। ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, Z में 0 को प्लस करें, इसकी वैल्यू 0 प्लस Z के बराबर होगी और इसकी वैल्यू Z के बराबर होगी। जहाँ 0 जो होगा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है। और पांचवा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर Z में अगर इस माइनस Z को प्लस करें तो इसकी वैल्यू 0 होगी और माइनस Z में प्लस Z करें तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। जहाँ Z जो होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा। माइनस Z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। इन 5 प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की ओवर एडिशन। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे एडिशन होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम वैसे ही हम करते हैं जैसे रियल पार्ट को एडिशन में रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया था, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड किया था, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस टाइप से। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और इसकी वैल्यू x1 प्लस i/y1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसकी वैल्यू x2 प्लस i/y2 है। ठीक है। हमें Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालनी है। Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू होगी वो रियल वाला रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी x1 माइनस x2 प्लस i/y1 माइनस y2। ये होगी Z1 माइनस Z2 की वैल्यू। ठीक है। ये था 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक Z2, इसकी वैल्यू x1 प्लस
आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू है, तो जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू जो होगी, जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू की जो वैल्यू होगी एक्स टू प्लस आई वाई टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, पहले एक्स वन का हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आई वाई वन का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आएगी इसकी वैल्यू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन आई वाई टू प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने पहले x1 का इन दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर आई वाई वन का मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आई है। अब आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, हमने अभी पढ़ा ही है, तो इसकी वैल्यू हम लिख ले रहे हैं x1 x2, इसको हम इसके साथ लिख रहे हैं माइनस y1 y2 प्लस, या इन दोनों में से हम i कॉमन ले रहे हैं, i कॉमन है x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, ये है z1 इंटू z2 की वैल्यू, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हमको मिलेगी। ठीक है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मल्टीप्लिकेशन था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लोजर लॉ को ये भी सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है कि Z1 और Z2 की को अगर मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, जैसा कि मिला है हमें Z1 और Z2 को जो मल्टीप्लाई किया तो भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला है। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो Z1 और Z2, Z1 इंटू Z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि Z1 इंटू Z2 की जो वैल्यू होगी, Z1 इंटू Z2 की जो वैल्यू होगी Z2 इंटू Z1 के बराबर होती है, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड जो है एसोसिएटिव लॉ में अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 हैं, इसको इस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। चौथा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, Z इंटू 1, Z को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमें Z ही के बराबर मिलेगी, और इसकी वैल्यू जो होगी 1 इंटू Z के बराबर होगी, जहाँ 1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ Z। पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z इंटू Z इनवर्स, इसकी वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी,
और इसकी वैल्यू जो होगी जेड इनवर्स इंटू 1 के बराबर होगी, जहाँ जेड इनवर्स जो है, जेड इनवर्स इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड इनवर्स जो होगा वो 1/z के इक्वल होगा। ये था 5 प्रॉपर्टीज़ की ओवर मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन पर, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एग्जांपल से समझ रहे हैं डिवीजन को हम, Z1 और Z2। जो Z1 की जो वैल्यू है 6 + 3i और Z2 की जो वैल्यू है 2 - i, ये दी हुई है। हमें Z1/Z2 की वैल्यू निकालनी है। Z1/Z2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे डिवाइड करेंगे इनको हम? तो Z1 की वैल्यू 6 + 3i अपॉन Z2 की वैल्यू 2 - i। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले से। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 2 + i से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 + i से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें। ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 × 2 12 + 6 × i 6i + 3 × 2i 6i और प्लस 3i² अपॉन, नीचे बन रहा है a - b और एक ब्रैकेट में a + b, इस टाइप से बन रहा है a - b और a + b। इसकी वैल्यू हो जाएगी a² - b²। a² - b²। ठीक है, 12 को ऐसे ही रख लेंगे, 6i + 6i 12i। i² की वैल्यू -1 होती है, तो i² की जगह हम -3 लिख दिया अपॉन 2 to the power 4। 2 to the power 2 मीन्स 4 और i² की वैल्यू -1 और -1 ये +1 हो जाएगा। ठीक है, 12 - 3 मीन्स 9 + 12i/5, ये आंसर होगा। ये था दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को डिवाइड करने का मेथड। क्या किया हमने, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 + i/2 - i। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई। ये था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका। ठीक है, अब हम आते हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे हम मॉडुलस लिखते हैं और कॉन्जुगेट कैसे हम निकालते हैं। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x + iy, तो इसके मॉडुलस अगर हमें पूछे, इसका मॉडुलस निकालने के लिए कहे, तो इसकी वैल्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z, और इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसको मॉड z।
ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है मॉड जेड की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट अगर हमें इसका लिखना है, जेड का कॉन्जुगेट लिखना है जेड, तो जेड को हम लिखेंगे जेड बार से, जेड बार जो ये बताता है इसका कॉन्जुगेट, और इसकी जो वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई। ठीक है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये था कॉन्जुगेट लिखने का और ये था मॉडुलस। ठीक है। अब एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको यहीं डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इस टाइप से अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए बी। ये तब होती है जब ए और बी दोनों में से कोई एक नॉन निगेटिव होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी एट लीस्ट one of them is non-negative कि इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर नॉन निगेटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर निगेटिव हो गए, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट ए भी नहीं होगी। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट 3, तब तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक इसमें से निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट -6। ये तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं इस टाइप से लिखा है -√2 -√3, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 6 नहीं होगी, ये 6 के इक्वल नहीं होगी। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 2i। ठीक है। -1 रूट -1 को हमने i के फार्म में लिख दिया, आयोटा के फार्म में, इंटू अंडर रूट 3i। ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब हम i और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i स्क्वायर हो जाएगा और रूट 6, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 6, इसकी वैल्यू आएगी -√6, अंडर रूट -2 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक रिजल्ट है जिसको हम याद रखेंगे कि दोनों में से कोई एक नंबर नॉन निगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा तो हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब फिर उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।